नशे की हालत में एक शख्स ने हफ्ते की रात चंपापेट में ड्रंक एंड ड्राइव चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर हमला करने की कोशिश। बताया गया है कि ये शख्स स्कूटर चला रहा था जब मीरचौक पुलिस की एक टीम जो चेकिंग कर रही थी ने उसे चंपापेट पर रोका और ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट करने को कहा। ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट से तस्दीक हुई कि मज़कूरा शख्स ने शराब नोशी की है। जब पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेने की कोशिश की तो उस शख्स ने जारहाना अंदाज में सड़क पर हंगामा करना शुरू कर दिया और उसने एक पत्थर उठाया और पुलिस एहलकारों पर हमला करने की कोशिश की। इसके अलावा उस शख्स ने गाड़ी को भी आग लगाने की कोशिश की। ट्रैफिक पुलिस ने बिलाखिर गाड़ी को कब्जे में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। उस शख्स के खिलाफ शराब पीकर गाड़ी चलाने का मुकदमा कर लिया दर्ज। बहुजन समाज पार्टी सरबराह मायावती ने कहा कि बीएसपी अब दोबारा कभी ज़िमनी इंतखाब नहीं लड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने महाराष्ट्र और झारखंड की असेंबली सीटों और उत्तर प्रदेश की 9 असेंबली सीटों पर हुए ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद अपना रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि जब तक इलेक्शन कमीशन जाली वोटिंग रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाता, हमारी जमात ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेगी। बीएसपी सरबराह मायावती ने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में 9 असेंबली सीटों पर हुए ज़िमनी इंतखाबात में वोटिंग हुई और कल जो नताइज आए, इस हवाले से लोगों में आम चर्चा है कि मुल्क में पहले ताकत का इस्तेमाल करते हुए बैलेट पेपर के जरिए इलेक्शन जीतने के लिए जाली वोटों का इस्तेमाल किया जाता था और अब ये काम ईवीएम के जरिए भी किया जा रहा है, जो कि जमहूरियत के लिए इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक मामला है। इसके अलावा संभल वाक़े के बारे में मायावती ने कहा कि संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के सिलसिले में इतवार को जो पुरतशद्दुद वाक़या पेश आया, उसके जिम्मेदार ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत के लोग हैं। उत्तर प्रदेश के ज़िले संभल में इतवार को एक मस्जिद के सर्वे के खिलाफ शदीद झड़प हुई। ये सर्वे एक अदालत के हुक्म के तहत किया जा रहा था, जिसमें दावा किया गया था कि मुग़लों ने एक मंदिर को तोड़कर मस्जिद तामीर की थी। सर्वे टीम के शाही जामा मस्जिद पहुंचते ही सैकड़ों मुदाहिरीन जमा हो गए और सर्वे की मुखालिफत की। सूरत हाल उस वक्त पुरतशद्दुद हो गई जब हुजूम ने सर्वे टीम और वहां मौजूद पुलिस एहलकारों पर पथराव किया। जामा मस्जिद के इमाम ने मस्जिद के अंदर से ऐलान किया और मुदाहिरीन से अपील की कि वो मुंतशिर हो जाएं, लेकिन मुदाहिरीन एहतजाज जारी रखे रहे। पुलिस के आला अफसरान ने भी हुजूम को समझाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे और पथराव का सिलसिला जारी रहा। उत्तर प्रदेश पुलिस के आला ऑफिसर प्रशांत कुमार ने कहा कि पथराव करने वालों की शनाख्त करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तशद्दुद के बावजूद एडवोकेट कमीशन ने सर्वे मुकम्मल कर लिया। जिले मजिस्ट्रेट संभल ने कहा कि सर्वे के दौरान पूरे अमल की वीडियो और तस्वीर ली गई और कमीशन अपनी रिपोर्ट 29 नवंबर को अदालत में करेगा पेश। बताया जाता है कि मौके पर मौजूद कसीर तादाद में पुलिस दस्ते ने भीड़ को काबू में करने के लिए ताकत का भी इस्तेमाल किया। इस दौरान पुलिस के जरिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए और हवाई फायरिंग भी की गई। महाराष्ट्र के सलाड़ असेंबली हल्के से शिंदे ग्रुप के उम्मीदवार अब्दुल सत्तार ने चौथी बार कामयाबी हासिल कर ली। उनके नतीजे का ताखीर से ऐलान हुआ क्योंकि दोनों के दरमियान सख्त मुकाबला था। उन्होंने ठाकरे ग्रुप के उम्मीदवार सुरेश बुनकर को शिकस्त दी। दोनों उम्मीदवार आखिरी राउंड तक बराबर थे। बिलाखिर अब्दुल सत्तार 2420 वोट लेकर कामयाब हुए। सत्तार को 1,37,960 वोट मिले, जबकि सुरेश बनकर को 1,35,540 वोट मिले। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि 29 नवंबर को बीआरएस दीक्षा दिवस मनाएगी। रियासत में कांग्रेसी हुक्मरानी के चुंगल से 4 करोड़ तेलंगाना बाशिंदों को आज़ाद कराने का मुतालबा करते हुए बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने इतवार के रोज़ एक और संकल्पा दीक्षा की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि रियासत की तरक्की के अज़्म का इयादा किया जा सके। पार्टी कायदीन के साथ तेलंगाना भवन में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि रियासत में 29 नवंबर को दीक्षा दिवस मुनासिब तरीके से मनाया जाएगा। ये दिन साल 2009 में केसीआर की तरफ से शुरू की गई भूख हड़ताल की बरसी के तौर पर मनाया जाता है, जिसने तेलंगाना को रियासत का दर्जा हासिल करने में अहम किरदार अदा किया था। तेलंगाना तिल्ली के मुजस्समे की नकाब कुशाई 9 दिसंबर को मेरचल में की जाएगी, जिसमें दीक्षा दिवस तकरीब के इख्तिताम पर निम्स अस्पताल की अहमियत को उजागर किया जाएगा, जिसने रियासत की लड़ाई के आखिरी मराहल के दौरान मरकजी किरदार अदा किया था। इस मौके की अहमियत पर जोर देते हुए बीआरएस निम्स में बड़े पैमाने पर अन्नादानम और दीगर यादगारी सरगर्मियों का एहतमाम करेगा, जिसमें रियासत के लिए जिद्दोजहद के जज्बे का जश्न मनाया जाएगा। उस्मानी यूनिवर्सिटी ने संगीन खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम पर हिंदी महाविद्यालय डिग्री कॉलेज का आर्जी इल्हाक मनसूख कर दिया, जिसमें तालीमी रिकॉर्ड की जालसाजी और तलबा के नताइज की गलत रिपोर्टिंग शामिल है। उस्मानी यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन से
कॉलेज की खुद मुख्तार हैसियत को मनसूख करने की भी सिफारिश की। उस्मानी यूनिवर्सिटी की एक तहकीकात से बात सामने आई है कि साल 2019 था साल 2022 तालीमी सालों के दौरान कॉलेज ने अंडर ग्रेजुएट छठे सेमेस्टर के इम्तिहानात के लिए हेरा फेरी के नताइज जमा कराए और 49 फेल होने वाले तलबा को पास होने और 5 पास होने वाले तलबा को फेल करार दिया। TR यानी कि टैबुलेशन रिकॉर्ड्स में तादाद के बाद एक जामे इंक्वायरी का हुक्म दिया गया। महाराष्ट्र में बीजेपी की कामयाबी फिरकापरस्ती और दौलत के पल पर हासिल करदा कामयाबी है। आम हिंदुओं को मुसलमानों के मुजाहरे पर खौफजदा करते हुए बीजेपी ने अपना काम किया। इन ख्यालात का इजहार जनाब आमिर अली खान रुकन कानून साज कौंसिल ने किया। उन्होंने मुल्क की रियासतों झारखंड और महाराष्ट्र इंतखाबी नताइज पर कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और इत्तेहादी जमातों के बेहतर मुजाहरे की उम्मीद थी और जिस अंदाज में मुकामी मसाइल पर बीजेपी की नाकामी और अवाम मुखालिफ पॉलिसियों को पेश किया गया, इससे कांग्रेस को बेहतर नताइज की उम्मीद रही। ताहम आम हिंदुओं को बीजेपी ने खौफजदा किया और ओवैसी ब्रदरान की सरगर्मियों का भरपूर फायदा रास्त बीजेपी को हासिल हुआ। इसके अलावा आमिर अली खान साहब ने कहा कि वायनाड से प्रियंका गांधी की कामयाबी को तारीखी करार दिया और कहा कि प्रियंका गांधी की कामयाबी मोदी के लिए परेशानी का सबब बनेगी। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट व साबिक रियासती वजीर KTR के खिलाफ हैदराबाद की नामपल्ली खुसूसी अदालत में क्रिमिनल पिटीशन दाखिल हुई। KTR के खिलाफ सनतकार S सरोजन रेड्डी ने क्रिमिनल पिटीशन फाइल किया। सरोजन रेड्डी ने बताया है कि अमृत टेंडर के खिलाफ झूठे बेबुनियाद इल्जामात आयद करने पर वो अदालत से रुजू हुए। सरोजन रेड्डी ने अपने पिटीशन में अदालत को बताया कि अमृत टेंडर्स के मामले में BRS के रुकन असेंबली KTR ने अवाम को गुमराह करने के लिए झूठे इल्जामात आयद किए हैं। उन्होंने कहा कि साल 2011 में ही शोभा कंस्ट्रक्शन कंपनी कायम हुई। इस कंपनी के दीप्ति रेड्डी मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस कंपनी में मेरा कोई शेयर नहीं है और ना ही वो डायरेक्टर है। ताहम शोभा कंस्ट्रक्शंस को मुझसे जोड़ते हुए KTR ने अवाम को गुमराह करने की कोशिश की।